नमस्कार। बीपीएससी 101 यानी राजनीतिक सिद्धांत की समझ में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस कोर्स की बस शुरुआत ही कर रहे हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं। हम इस पहले ब्लॉक को मिलकर एक एक करके एकदम आसान तरीके से समझने वाले हैं। देखिए, अगर आप इग्नू से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं तो ये सीरीज खास तौर पर आपके लिए ही है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके स्टडी मटेरियल के हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को, हर मुश्किल शब्द को सरल, सीधा और दिलचस्प बनाकर आप तक पहुंचाया जाए। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले कोर्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर ये जानेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी आखिर है क्या चीज़। इसके बाद थ्योरी, फिलॉसफी और आइडियोलॉजी, इन तीनों में क्या फ़र्क है ये समझेंगे। फिर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आएगा, क्या पॉलिटिकल थ्योरी मर चुकी है? और आखिर में आपके पूरे कोर्स का एक रोड मैप देखकर सब कुछ फटाफट रिवाइज करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, कोर्स का परिचय। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कोर्स है बीपीएससी 101, ये आखिर किस बारे में है। और इसे समझने के लिए हम कहीं और नहीं बल्कि सीधे आपके स्टडी मटेरियल की पहली लाइन पर चलते हैं। तो ये पंक्तियां सीधे आपकी स्टडी मटेरियल से ली गई हैं। अब हो सकता है कि ये भाषा थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो, है ना? पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसी को एकदम आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं। चलिए, इस भारी भरकम परिभाषा को तोड़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में दो शब्द हैं। पहला है राजनीति, जिसका मतलब है वो सारे मामले जो जनता से, यानी हम सबसे जुड़े हुए हैं। जैसे सरकार कैसे काम करती है, चुनाव क्यों होते हैं, हमारे अधिकार क्या हैं। और दूसरा शब्द है सिद्धांत, जिसका मतलब होता है एक व्यवस्थित ज्ञान, एक सिस्टमैटिक नॉलेज। तो पॉलिटिकल थ्योरी का सीधा सा मतलब हुआ राजनीति से जुड़ी चीजों को एक सिस्टम से, एक तरीके से समझना। और हाँ, इसका लक्ष्य सिर्फ ये बताना नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, बल्कि ये भी सोचना है कि क्या होना चाहिए। तो अब हम सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं, ये पॉलिटिकल थ्योरी आखिर है क्या? इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक बहुत बड़े विचारक ऑगस्ट कॉम्ट की मदद लेते हैं। देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। कॉम्ट ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि सिद्धांत जो है वो एक वैचारिक लेंस की तरह है, एक चश्मे की तरह, जिससे हम बिखरे हुए तथ्यों को, मतलब फैक्ट्स को सुलझा सकते हैं। ये लेंस वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए अगली स्लाइड में इस एनालॉजी को और अच्छे से समझते हैं। यहाँ ये बात और भी साफ हो जाती है। जरा सोचिए, अगर किसी की नज़र कमज़ोर हो तो क्या होता है? दुनिया धुंधली दिखती है, सब कुछ ब्लर लगता है। लेकिन जैसे ही वो चश्मा लगाता है, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है ना? पॉलिटिकल थ्योरी बिल्कुल वही चश्मा है। हमारे आसपास रोज़ पॉलिटिकल घटनाएं होती हैं। कहीं चुनाव हो रहे हैं, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई नया कानून आ रहा है। बिना थ्योरी के ये सब बस शोर जैसा कंफ्यूजिंग लग सकता है। थ्योरी ही वो लेंस है जो हमें इन घटनाओं के पीछे का पैटर्न और उनका मतलब समझने में मदद करती है। अच्छा, अब एक और ज़रूरी बात को समझते हैं। अक्सर लोग इन तीन शब्दों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, थियरी, फिलॉसफी और आइडियोलॉजी। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके मतलब में बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है। और ये फ़र्क जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपके स्टडी मटेरियल में भी बताया गया है कि पॉलिटिकल थियरी की जड़ें पॉलिटिकल फिलॉसफी और विचारों में हैं, लेकिन ये इन दोनों से अलग है। तो चलिए अगली स्लाइड में इन तीनों के बीच का अंतर एकदम साफ साफ समझते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये टेबल इस फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी। सबसे पहले देखिए पॉलिटिकल थियरी। इसका मेन फोकस होता है चीज़ों को समझाना, यानी एक्सप्लेन करना। फिर है पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये बड़े बड़े और नैतिक सवाल पूछती है, जैसे न्याय क्या है या एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए। और आखिर में है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ये विचारों का एक सेट है जिसका एक ही मकसद है, दुनिया को बदलना, मतलब एक्शन लेना, जैसे मार्क्सवाद या फासीवाद। तो आसान शब्दों में याद रखिए, थ्योरी समझाती है, फिलॉसफी सवाल करती है और आइडियोलॉजी बदलाव चाहती है। अब एक बहुत ही कह सकते हैं रोमांचक बहस की तरफ बढ़ते हैं। 20वीं सदी के बीच में पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में मानो एक तूफान आ गया था, और सवाल ये था कि क्या पॉलिटिकल थ्योरी खत्म हो चुकी है, क्या वो मर चुकी है। सवाल बहुत सीधा और चौंकाने वाला था, इज पॉलिटिकल थ्योरी डेड? कुछ बहुत बड़े विद्वानों का मानना था कि हाँ, ये मर चुकी है। लेकिन ऐसा वो क्यों कह रहे थे? तो जो लोग कह रहे थे कि थ्योरी मर चुकी है, उनका तर्क क्या था? उनका कहना था कि थ्योरी दो जालों में फंसकर रह गई है।
पहला था हिस्टोरिसिज्म, जिसका मतलब है बस पुराने विचारकों जैसे प्लेटो और अरस्तू की बातें दोहराते रहना, कुछ भी नया नहीं सोचना। और दूसरा था हाइपर फैक्चुअलिज्म, मतलब सिर्फ डेटा और फैक्ट्स इकट्ठे करते रहना, लेकिन उन फैक्ट्स का क्या मतलब है ये नहीं सोचना। डेविड ईस्टन जैसे विद्वानों का मानना था कि थ्योरी अपनी क्रिएटिविटी खो चुकी है। लेकिन फिर कुछ और विचारक सामने आए जिन्होंने कहा नहीं, थ्योरी जिंदा है। लियो स्ट्रॉस और हना आरेंट जैसे लोगों ने कहा कि हमें क्लासिकल फिलॉसफी की तरफ वापस जाना चाहिए, सच्चाई, न्याय और आदर्श जैसे बड़े सवालों की तरफ। उन्होंने सिर्फ फैक्ट्स पर आधारित साइंटिफिक अप्रोच को चुनौती दी और इस तरह पॉलिटिकल थ्योरी को एक नई जिंदगी, एक नई सांस दी। तो अब जब हमने सारे बेसिक समझ लिए हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं कि बीपीएससी 101 के इस पूरे कोर्स में आपका सफ़र कैसा रहने वाला है। ये जानना आपको आगे की पढ़ाई के लिए और भी अच्छे से तैयार करेगा। आपका पूरा कोर्स 3 बड़े हिस्सों या कहें तो ब्लॉक्स में बटा हुआ है। ब्लॉक 1, जिसमें हम अभी हैं, वो है इंट्रोडक्शन। इसमें आप थियोरी के सारे बेसिक्स समझेंगे। ब्लॉक 2 बहुत दिलचस्प होने वाला है। इसमें आप अलग अलग इज़म्स यानी विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म। और ब्लॉक 3 लोकतंत्र के बारे में है, जिसमें डेमोक्रेसी, नागरिकता और प्रतिनिधित्व जैसे जरूरी विषयों पर बात होगी। ये टेबल आपको कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर दिखाती है। आप देख सकते हैं कि कोर्स कैसे लॉजिकली आगे बढ़ता है। ब्लॉक 1 में आप सीखते हैं क्या, यानी पॉलिटिक्स और थ्योरी क्या है। ब्लॉक 2 में आप सीखते हैं कैसे, यानी राजनीति को देखने के अलग अलग नजरिए क्या हैं। और ब्लॉक 3 में आप एक बड़े कॉन्सेप्ट यानी लोकतंत्र की गहराइयों में उतरते हैं। ये स्ट्रक्चर आपकी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज करने में बहुत मदद करेगा। चलिए, तो आज की हमारी ये चर्चा अब खत्म होने वाली है। जाने से पहले एक बार जल्दी से फटाफट दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या मुख्य बातें सीखी। एक क्विक रिकैप। तो आज के 4 सबसे जरूरी पॉइंट्स। पहला, पॉलिटिकल थ्योरी एक लेंस की तरह है जो राजनीतिक दुनिया को साफ साफ देखने में मदद करता है। दूसरा, थ्योरी, फिलॉसफी और आइडियोलॉजी में फर्क है, याद है ना। थ्योरी समझाती है, फिलॉसफी सवाल करती है और आइडियोलॉजी एक्शन की बात करती है। तीसरा, हमने थ्योरी जिंदा है या मुर्दा वाली दिलचस्प बहस को समझा। और चौथा, अब आपको अपने कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर पता चल गया है, जिसमें 3 ब्लॉक्स हैं, इंट्रोडक्शन, अप्रोचेज एंड डेमोक्रेसी। और अब जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए। आज की राजनीति को जो हमारे चारों तरफ हो रही है, चाहे वो टीवी पर हो या हमारे मोहल्ले में, उसे समझने में पॉलिटिकल थियरी कैसे मदद कर सकती है? इस सवाल पे जरूर सोचिएगा। हम अपने अगले एक्सप्लेनर में मिलेंगे, तब तक सीखते रहिए।